सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। विधवा के बाल मुड़वाना। नासिक में एक ब्राह्मण विधवा के रिश्तेदारों ने और अन्य कुछ ब्राह्मणों ने उसका मुंडन जबरदस्ती किया। उस पर उसने मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर दी और आर्थर साहब फर्स्ट असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ने यह गुनहगार ब्राह्मणों को सजा सुनाई। वे ब्राह्मण गुनहगार फिलहाल बंगाल की जेल में सजा भोग रहे हैं। उसको जो सजा हुई वो न्यायोचित है। इस प्रकार की सजा देने से ब्राह्मणों के जुल्मों पर और मूर्खता पर रोक लग गई और पुनर्विवाह तथा सुधार की प्रक्रिया को समर्थन प्राप्त हुआ। मिशनरियों को हिंदू समाज में जो कई दोष दिखाई दिए उनमें जाति भेद और विधवा विवाह की समस्या बहुत ही भयंकर रूप से दिखाई दी। मिशनरी लोग श्रोताओं को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म श्रेष्ठ कैसे है ये समझाते समय इन दो दोषों पर उंगली रख कर हिंदुओं की थू-थू करते थे। इसके लिए सन 1850 के समय मिशनरियों का आंदोलन बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेता पूज्य रेवंड मरे मिचल था। मिशनरियों को जवाब देने के लिए कई शास्त्री भट्ट भी और पंडित आगे आए थे। कृष्ण शास्त्री चिपलूणकर अपने सहयोगियों की मदद से विचार लहरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर ये मिशनरियों के विवाह का जवाब देने का कार्य करने लगे। बाद में हिंदू धर्मियों ने दंबहारक नामक समाचार पत्र शुरू किया और उसके माध्यम से वे मिशनरियों पर चारों तरफ से हमला करने लगे। गंगाधर शास्त्री फड़के ने हिंदू धर्मत्व नामक ग्रंथ लिख कर उसने हिंदू धर्म का बड़प्पन लोगों के सामने रखा। इस किताब में मिशनरियों के आंदोलन का जवाब दिया गया था। जिस तरह हिंदू धर्म और हिंदू समाज पर होने वाले हमलों को कलम के बल पर दबा देने वाले लोग आगे आए, उसी प्रकार आम सभाओं में मिशनरियों के सामने वाद प्रतिवाद करने वाले और मिशनरियों का आंदोलन कितना द्वेषपूर्ण और निम्न दर्जे का है ये सिद्ध करने वाले लोग भी आए, जिनमें विष्णु बुवा ब्रह्मचारी प्रमुख थे। उनका पूरा नाम विष्णु भिकाजी गोखले था। वे शास्त्री या विद्वान नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म और समाज में थोड़ा बहुत सुधार किया गया तो वो धर्म और समाज दुनिया के अन्य समाजों की तुलना में और धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, ऐसी उनकी भावना थी। वे बहुत बोलने वाले, हाजिर जवाब और समय देखकर अश्लील दलील देकर प्रतिपक्ष को निरुत्तर करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1850 से 1858 तक के काल में मिशनरियों के साथ अपने वाद प्रतिवाद से पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। उसने वेदांत धर्म प्रकाश, भावार्थ सिंधु और बोध सागर रहस्य आदि धर्म संबंधी 3 ग्रंथ और सुखदायक राज्य प्रकरणी निबंध नामक राजनीति के संबंध में ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने इस 3 धर्म संबंधी ग्रंथों से यह बताने का प्रयास किया कि असली हिंदू धर्म क्या है
और प्रचलित धर्माचार समाज रचना में परिवर्तन लाना क्यों जरूरी है। लेकिन जो शास्त्री, पंडित और अन्य लोग मिशनरियों का कलम और वाणी के साथ मुकाबला कर रहे थे, वे मिशनरियों के विरोध में लिखने के अलावा और बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। अर्थात मिशनरियों की आलोचना और निंदा के जो मुद्दे हिंदू धर्म और हिंदू समाज में थे, उनको नष्ट करने की और उनकी कर्तव्य शक्ति झुकी नहीं, बल्कि मिशनरी लोगों का कार्य दोहरे ढंग से चल रहा था। वे हिंदू लोक धर्म और हिंदू समाज की बेहिसाब आलोचना कर रहे थे और हिंदू धर्म में प्रताड़ित हिंदुओं को और विशेष तौर पर अछूतों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनको अपने धर्म में लाने के बाद वे पुनः हिंदू धर्म में न लौटे, इसकी पूरी कोशिश करते थे। वे हीन, दीन, दरिद्र, अज्ञानी हिंदुओं को, अछूतों को और विधवा हिंदू औरतों को बपतिस्मा देने के बाद उनके शिक्षा के भरण पोषण की और उत्थान की व्यवस्था करते थे। लेकिन मिशनरियों का अपने लेखों से और भाषणों से विरोध करने वाले शास्त्री, पंडित अपने ही धर्म भाइयों के लिए और विधवाओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। मिशनरियों का कार्य व्यवहारिक दृष्टि से अच्छा चल रहा था, इसलिए हिंदुओं की मौखिक प्रतिक्रिया से मिशनरियों के कार्य पर कोई असर नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।